हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज आप सभी के लिए तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले दो क्लास हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखें। और आज इस क्लास में हमने ईमेल से 25 प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से देखना है और आपको कोशिश करना है कि 25 में आपका स्कोर 25 का होना चाहिए। बाकी आप सभी को रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-first.com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम के लिए न्यू बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर दो क्लास हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। इस बैच में आपको पढ़ाई भी मिलेगी, साथ साथ में कंप्यूटर चलाना भी सिखाया जाएगा। और अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 399 रुपये में। यहाँ पर 200 रुपीज़ का डिस्काउंट अभी आपके लिए है। तो जल्दी से इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको इसकी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने भी हमारे ई बुक हैं वो सारे के सारे इसी बैच में रहेंगे। मीन्स इस बैच को लेने के बाद आपको अलग से किसी भी ई बुक को लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सभी ट्रिपल सी बाई फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर करेंगे और वहां पर पैड कोर्स में जाना है। ट्रिपल सी फरवरी बैच आपको दिखाई देगा जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है इस बैच से संबंधित तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9452299436 पर आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मिररिंग के द्वारा या कैशिंग या इंक्रिप्शन या रिसेंडिंग। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा। ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा, किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसा हमने आपको बताया इस क्लास में टोटल 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है और आपका कोशिश होना चाहिए कि आपका स्कोर 25 में 25 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनक्रिप्शन। ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है और इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सी मेल से बचना चाहिए। किस प्रकार की मेल से आपको बचना चाहिए, रॉन्ग ईमेल, सब्जेक्ट लाइन, स्माइल्स या री रीडिंग। क्या होगा इसमें राइट आंसर, कौन सी ईमेल से बचना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। एक वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है, info.triplec@gmail.com, @info.triplec.gmail.com, triplec@mail.gmail.com या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा एक वैलिड एक सही ईमेल का एड्रेस है। देखो कई बार ये भी सवाल होता है कि आपका जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं। एक आपका यूजर नेम होता है जिसे फर्स्ट पार्ट आप जानते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे आप यूजर नेम कहते हैं और बीच में @ का सिंबल होता है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका डोमेन नेम होता है। तो एक हो गया यूजर नेम और दूसरा आपका हो गया डोमेन नेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो ये पहले ही यहाँ पर लगा दिया गया है @ का सिंबल, जो कि ये यूजर नेम और डोमेन के बीच में होता है। तो ये तो गलत हो गया है। ट्रिपल सी उसके बाद @ उसके बाद mail.gmail.com, तो ये भी आपका गलत हो गया है और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, देखो ये जो @ का सिंबल है ये डोमेन नेम और यूजर नेम के बीच में होता है, दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ जो आपका डोमेन नेम होगा, जैसे यहाँ पर gmail.com भी हो सकता है, yahoo.com भी हो सकता है, triplec-byfirst.com भी हो सकता है, कोई वेबसाइट भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है ये @ के सिंबल के बाद में कोई डॉट नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर @.gmail कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा और ना ही इससे पहले कोई डॉट आना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका होगा यूजर नेम, इसमें आप कहीं पर डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर भी आप लगा सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बट ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, यूजर नेम कहलाएगा। और यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, @ होता है जो दोनों को अलग करने का काम करता है और लास्ट में हमारा डोमेन नेम होता है। तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस का पता है। इस क्वेश्चन में आप सभी बताएंगे एक ईमेल एड्रेस बना होता है, एक ईमेल पता
एक पार्ट में बना होता है, 2 पार्ट में बना होता है, 3 पार्ट में बना होता है, 4 पार्ट में बना होता है। एक ईमेल एड्रेस कितने भागों में बना होता है? तो आपको पता है एक ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं। पहला वाला अभी हमने आपको बताया यूजर नेम होता है, दूसरा वाला डोमेन नेम होता है, और दोनों को अलग करने का काम @ का सिंबल करता है। तो 2 पार्ट में आपका ईमेल एड्रेस बना होता है। इनमें से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है? कौन सा निःशुल्क यानी कि फ्री में आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है? हॉटमेल, रेडिफ मेल, व्हाट्सएप, याहू। ठीक है, कौन सा ईमेल की सेवा प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है हॉटमेल पर भी आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रेडिफ मेल पर भी बना सकते हैं, याहू पर भी आप बना सकते हैं, जीमेल पर भी आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी आपको निःशुल्क ईमेल की सर्विस प्रदान करते हैं, बट व्हाट्सएप आपका ईमेल की सर्विस प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? रेडिफ मेल, याहू, बोथ ए एंड बी या लिंक्डइन। कौन सा ईमेल सर्वर नहीं है बताइएगा, इसमें जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। ये आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, और कई बार ये भी सवाल पूछते हैं कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो रोजगार उपलब्ध कराती है? तो आंसर इज लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर आप रोजगार भी खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को किस नाम से जानते हैं? मैसेज बॉक्स है, आउटलुक एक्सप्रेस है, मैसेंजर मेल बॉक्स है, या नन ऑफ दीज है? बताइए इसमें क्या हो जाए आपका राइट आंसर। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी एक बार क्लास को भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना। सभी बच्चे जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आउटलुक एक्सप्रेस। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? आउटलुक एक्सप्रेस कहा जाता है। ईमेल टेक्स्ट आधारित तक सीमित है। ईमेल जो है आपका वो केवल टेक्स्ट आधारित तक सीमित है। आप टेक्स्ट ही इसमें लिख करके भेज सकते हैं। किसी भी अगर आप इमेज को भेजना चाहते हैं, कोई आप पीडीएफ भेजना चाहते हैं तो नहीं भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी फाइल को भी भेज सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक ईमेल संदेश में सीसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते, जबकि वीसीसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ता संदेश के सभी प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा जब आप ईमेल करते हैं तो वहां पर सीसी और बीसीसी का भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अगर आप सीसी में जिन लोगों का मेल एड्रेस टाइप करके मेल भेजते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में देख नहीं सकते हैं कि किसे किसे मेल भेजा गया, बट बीसीसी में देख सकते हैं। क्या ये सही है? ये आपको बताना है। जल्दी से जवाब भेजो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, ये गलत है, क्योंकि देखो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यहाँ पर जिन लोगों के ईमेल एड्रेस आपने डाल के मेल भेजा तो वो आपस में सभी देख सकते हैं कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है। बट वीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ पर वो नहीं देख सकते हैं, है ना। वीसीसी में जो ईमेल एड्रेस आप डाल के मेल करते हैं तो आपस में नहीं पता रहेगा कि ये मेल हमारे पास ही भेजा गया या और भी किसी के पास भेजा गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है ना। सीसी वाले देख सकते हैं और बीसीसी वाले नहीं देख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। संदेश की प्रतियों को अतिरिक्त लोगों को भेजा गया था किंतु प्राप्तकर्ता को पता नहीं, संदेश दूसरों को भेजा गया है। टू वीसीसी, सीसी या यूआरएल। अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अगर आपने संदेश को भेजा तो यहाँ लिखा है संदेश की प्रतियों को अतिरिक्त लोगों को भेजा गया, अन्य लोगों को भी भेजा गया था, किंतु प्राप्तकर्ता को यह बात पता नहीं है कि यह संदेश दूसरे लोगों को भी भेजा गया है। तो किस में भेजा गया होगा? वीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे करेक्ट होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एसएमटीपी डैश के साथ जुड़ा होता है। एसएमटीपी किसके साथ जुड़ा होता है? यूआरएल के साथ, ईमेल के साथ, टेलीफोन के साथ या फैक्स के साथ में। एसएमटीपी का संबंध किससे है? तो आंसर इज ईमेल से है। एसएमटीपी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म ध्यान रखना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और ये किससे जुड़ा होता है?
ईमेल से जुड़ा होता है। मेल को भेजने का काम करता है SMTP। टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आप टाइप करके जब बात करते हैं किसी से तो उसे क्या बोलते हैं? चैटिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, उसे चैटिंग आप बोलेंगे। वाईफाई का उपयोग किसी भी केबल के बिना दो मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स है? वाईफाई का मतलब वायरलेस फाइडेलिटी का इस्तेमाल किसी भी केबल के बिना, है ना, वायरलेस, आप दो मशीनों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, है ना। वाईफाई का इस्तेमाल हम दो मशीनों को वायरलेस यानी कि बिना तार के जोड़ने के लिए करते हैं, तो आंसर हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग एरर मैसेज की रिपोर्ट के लिए किया जाता है, क्या ये सही है? ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग एरर मैसेज की रिपोर्ट के लिए किया जाता है, बताओ। ICMP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब होता है इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला राइट, ऑप्शन पहला होगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। SMTP पोर्ट 25 का उपयोग करता है। SMTP का जो पोर्ट नंबर है वो 25 है, क्या ये सही है? SMTP 25 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है, तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ईमेल अकाउंट को अधिक सुरक्षित रखने के लिए उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया जा सकता है। अगर आप अपने ईमेल अकाउंट को अधिक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लगा सकते हैं, क्या ये सही है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो ईमेल एड्रेस और आपको पासवर्ड टाइप करना होता है, इसके बाद भी एक OTP आ जाएगा, फिर आपके मोबाइल फ़ोन पर उस OTP को जब आप भरेंगे तभी लॉगिन कर पाएंगे, तो इसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि आप इनेबल कर सकते हैं, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश जानना जरूरी है। ईमेल भेजने के लिए उसका क्या जानना आवश्यक है? रेसिडेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, दोनों या इसमें से कोई नहीं? किसी व्यक्ति को आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो क्या जानना जरूरी है? ईमेल पता, ईमेल एड्रेस जानना जरूरी है, ठीक है। और जैसे आप जब मेल को भेजते हैं तो करना क्या पड़ता है? कंपोज करना पड़ता है। अधिकांश से भी सवाल हो जाता है आपके एग्जाम में कि मेल भेजने के लिए हमें कहां पर क्लिक करना होता है, तो कंपोज बटन पे क्लिक करना होता है, और यहाँ 2 के सेक्शन में आपको ईमेल का एड्रेस भरना पड़ता है जिसको आप मेल करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो CC और BCC का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आप CC या BCC में कुछ ईमेल एड्रेस टाइप करना चाहते हैं, किसी को कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन रहेगा, तो आप यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जिस विषय में आप मेल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ लिखेंगे, और ये आपका टेक्स्ट बॉडी होता है, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखेंगे। बाकी अगर कोई अटैचमेंट आपको लगाना है तो यहाँ से फाइल को भी अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सेंड करेंगे तो मेल आपका चला जाएगा। आपको बताना है डीमोस का पूरा नाम क्या होता है। डीमोस का फुल फॉर्म सभी बच्चे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बताइएगा। डीमोस का मतलब क्या हो जाएगा? डबल डिफ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, डबल डिफ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर में वायरस आने का सबसे कॉमन रास्ता कौन सा होता है? सबसे कॉमन रास्ता कंप्यूटर में वायरस आने का क्या हो सकता है? केबल कनेक्शन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, इंस्टॉलिंग गेम हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ईमेल होता है। सबसे कॉमन जो रास्ता है कंप्यूटर में वायरस आने का वो है आपका ईमेल। ईमेल के खोज करता है, ईमेल के खोज करता या फाउंडर कौन है? बिल गेट्स हैं, रे टॉमलिंसन हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, या इसमें से कोई नहीं? तो ईमेल की खोज करता है रे टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन ईमेल की खोज करता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है ईमेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ईमेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP है, POP3 है, HTTP है, इसमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, POP3, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो आंसर यहां पर होगा बी। ईमेल में सिग्नेचर कहां पर जोड़ सकते हैं? अगर आप सिग्नेचर को जोड़ना चाहते हैं तो ईमेल में सिग्नेचर आप कहां पर जोड़ सकते हैं? हेडर में जोड़ेंगे, फुटर में जोड़ेंगे, बॉडी में, या इसमें से कोई नहीं? ईमेल में सिग्नेचर भी आप ऐड कर सकते हैं, कहां पर? फुटर में, है ना, सबसे लास्ट में आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। जो भी आप वहां पर लिखना चाहते हैं, जो लोगो वगैरह यूज करना चाहते हैं वो आप वहां पर लगा सकते हैं।
जीमेल से यदि किसी फाइल को आप भेजना चाहते हैं तो आप अधिकतम कितने साइज तक की फाइल भेज सकते हैं। मान लिया अगर आप जीमेल से किसी को कोई मेल करना चाह रहे हैं तो उसमें कितने साइज तक की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। मान लिया किसी को पीडीएफ ही आपको भेजना है तो वो पीडीएफ का साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 MB तक मैक्सिमम आप भेज सकते हैं। 25 MB से ज़्यादा फाइल आप अटैच नहीं कर सकते हैं जीमेल के साथ में। और जीमेल में टोटल स्टोरेज आपको कितना मिलता है, तो टोटल स्टोरेज आपको 15 GB का मिलता है। 15 GB टोटल स्टोरेज आपको मिलता है, जिसमें आप फाइल अगर कोई अटैच करना चाहते हैं तो 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्राप्त ईमेल को यदि किसी को भेजना है तो क्या करना होता है। मान लिया कोई ईमेल आपको प्राप्त हुआ है और आप उसे भेजना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सेंड कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे, इसमें से कोई नहीं। तो अगर कोई मेल आपको प्राप्त हुआ है आप उसे क्या करेंगे, उसे आप फॉरवर्ड करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। उस मेल को फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं। रिप्लाई कब करते हैं, जो मेल आपको रिसीव हुआ है उसका अगर आपको उत्तर देना है, उसी व्यक्ति को वापस से भेजना है तो रिप्लाई करेंगे आप। एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अभी हमने बात की है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, बस समझना है और आंसर करना है। देखो, एक आउटगोइंग ईमेल यानी कि आप जब मेल भेजेंगे उस ईमेल की बात की जा रही है। एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से अपने आप जुड़ जाता है टेक्स्ट के ब्लॉक को कहा जाता है। तो आंसर इज सिग्नेचर। सिग्नेचर एक बार आपको ऐड करना पड़ता है। आपने अपने ईमेल में एक बार सिग्नेचर को ऐड कर दिया, जो भी लिखना था वहां पे लिख दिया, और अब जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो ये सिग्नेचर अपने आप ऑटोमेटिक वहां पर ऐड हो जाता है, स्वचालित रूप से वहां पर जुड़ जाता है, जिसे सिग्नेचर कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है। ईमेल को भेजने के लिए आवश्यक बताना है क्या है, बॉडी है, सेंडर, ईमेल आईडी, अटैचमेंट, या इसमें से कोई नहीं। कौन सा ईमेल भेजने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर सेंडर की ईमेल आईडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और सभी को अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.cccbyfish.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ भी वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो उन पीडीएफ को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमारी जो भी ई बुक है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका फरवरी में एग्जाम है, स्पेशली आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बैच होने वाला है आप सभी के लिए, और बहुत कुछ यहाँ पर आपको पढ़ने को और सीखने को मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।